नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। आज हम बात करेंगे उस महायुद्ध की जो न केवल दो राजवंशों का संघर्ष था, बल्कि एक युग की दिशा तय कर रहा था। धरा पर एक युद्ध भूमि जहां हर कदम पर प्रलय की आहट है। आज का युद्ध सिर्फ दो राजवंशों का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई है। यह कुरुक्षेत्र है, जहां हर योद्धा अपनी किस्मत से जूझ रहा है। कुरुक्षेत्र के इस महासंग्राम में हर दिन एक नई चुनौती है, लेकिन आज कुछ विशेष है। आज अर्जुन, जिसको दीन और कमजोर समझा गया था, एक बार फिर अपनी शक्ति और साहस को साबित करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यह युद्ध मुझे क्यों लड़ा रहे हो? मेरे अपने ही परिवार के सदस्य, मेरे शिक्षक, मेरे सगे रिश्तेदार सभी सामने खड़े हैं। क्या धर्म यही है? क्या मैं इन सब का वध कर सकता हूं? क्या यही मेरा कर्तव्य है? अर्जुन के मन में संकोच और आत्मसंशय ने घर कर लिया था। क्या धर्म के लिए अपनों का वध किया जा सकता है? क्या युद्ध करना सही है जब सामने अपने ही हो? कृष्ण ने उसे शांत करते हुए कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं है, यह एक परीक्षा है जहां तुम्हें अपना धर्म समझना होगा। जीवन और मृत्यु सभी के लिए निर्धारित है, और यह युद्ध भी तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। तुम्हारा कार्य है अपना धर्म निभाना। भय और संकोच को छोड़ो। तुम योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे सत्य को समझाया। कर्म और धर्म का जो संदेश भगवान ने दिया, वह हर योद्धा के लिए एक नई दिशा था। हमने अपना अधिकार खोने नहीं दिया। हमारे राजा बनने का हक है, और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। कोई भी ताकत हमें हमारे लक्ष्य से रोक नहीं सकती। दुर्योधन, जो सच्चाई और न्याय से दूर था, आज भी अपने अहंकार में बंधा हुआ था। उसका विश्वास था कि यही उसका धर्म है, सत्ता पाने का, चाहे किसी भी कीमत पर। धनुष की तंकों में बंधी थी जीवन की नियति, और हर तीर, हर जरा, हर कदम यही दर्शाता था कि यह युद्ध महज एक युग का नहीं, बल्कि समूची पृथ्वी के अस्तित्व का संघर्ष है। हे कृष्ण, अब मुझे मेरा कर्तव्य स्पष्ट हो गया है। मैं इस युद्ध में केवल धर्म की जीत के लिए लड़ा हूं। अर्जुन ने अपने गुस्से और साहस के साथ शत्रुओं का सामना किया। हर तीर से उनके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास जग रहा था। युद्ध अब सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था। यह युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हर एक के दिलों में चल रहा था। धर्म और अधर्म की जंग, सत्य और झूठ की टकराहट, और मनुष्य के भीतर की अच्छाई और बुराई की लड़ाई। यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस युद्ध के बाद किसका धर्म स्थापित होगा और किसकी आत्मा विजय प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले भाग में हम देखेंगे कि युद्ध के बाद कौन सा धर्म विजयी होता है। धन्यवाद, और जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।